सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज सोमवार की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। बेकाबू तेज रफ्तार एक कार फुटपाथ की एक मुर्गे की दुकान में जा घुसी। हादसा होते ही घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। कार सहित चालक को ग्रामीणों ने दबोच लिया था। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के अमवा सारीपुर मोड़ के समीप का है। गोपीगंज के लोहरा खास निवासी राजधर सरोज ने बताया कि उसके 65 वर्षीय पिता हुकुम सरोज अमवा सारीपुर मोड़ के समीप मुर्गे की दुकान चलाते हैं। शनिवार की शाम लगभग 5 बजे अमवा गांव का राजू नामक व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर कार लेकर पहले समीप के एक ठेके पर रुका। उसके बाद तेज रफ्तार कार चलाते हुए सारीपुर गांव की तरफ मुड़ गया। मोड़ पर ही कार बेकाबू हो गई। तेज रफ्तार कार मुर्गे की दुकान में घुस गई, जिससे 65 वर्षीय हुकुम सरोज जहां गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं दुकान में मौजूद 10 मुर्गे की मौत हो गई। घायल अधेड़ का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। सीपीसी चुनाव का बिगुल पूरी तरह बज चुका है। नई सरकार चुनने के लिए निर्यातकों ने हुंकार भर दी है। शनिवार की शाम भदोही शहर के रजपुरा कंसरायपुर एकलान में सीपीसी चुनाव में उतरे नई टीम के समर्थन में निर्यातकों ने हुंकार भरी है। सीपीसी के चुनावी रण में उतरे रवि पटौदिया, नुमान अहमद, जाबिर बाबू अंसारी, संजय कुमार गुप्ता, राशिद अंसारी जैसे प्रत्याशियों के समर्थन में निर्यातकों ने हुंकार भरी है। उधर रवि पटौदिया गुट ने सीपीसी इलेक्शन 2024 विकास की ओर के नाम से एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निर्यातकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और बदलाव जरूरी है का नारा बुलंद किया है। चुनाव में उतरे नए गुट ने कालीन उद्योग को बेहतर बनाने के लिए 8 बिंदु का घोषणा पत्र जारी किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। अवैध शराब, गौ तस्करी जैसे मामलों में लगातार जनपद पुलिस कार्रवाई कर रही है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत औराई पुलिस ने चेकिंग के दौरान बभनौटी के पास से मैजिक में लदे गौवंशों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार गौ तस्कर जौनपुर मुंगरा बादशाहपुर के बनगांव तराठी निवासी मंगल यादव व दिनेश कुमार बताए गए हैं, जिन्हें औराई पुलिस ने जेल भेज दिया है। गौ तस्करों को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक त्रिलोचन प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी सर्वजीत राम, बुल्लू सिंह यादव शामिल रहे। शौच गई किशोरी के साथ कुछ मनबड़ों ने बदसलूकी की है। घात लगाकर बैठे मनबड़ किशोरी का हाथ पकड़कर झाड़ी में खींचने लगे। शोर मचाते हुए किशोरी भाग खड़ी हुई। किशोरी के परिजनों ने जब शिकायत की तो मनबड़ युवक व उसके परिजन लाठी डंडा लेकर पीड़ित किशोरी के परिवार वालों को मारने पीटने लगे और धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। पीड़ित किशोरी के पिता की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने गांधी निवासी आकिब, साहिल अंसारी, जिसान अंसारी, बोतल के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आए अधेड़ की शनिवार को पहचान हो गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात गोपीगंज के अमवा माफी गांव के समीप वंदे भारत ट्रेन की जद में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई थी। अधेड़ की पहचान बड़ा कोयलरा निवासी 44 वर्षीय उपदेश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। परिवार के पारसनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि उपदेश विश्वकर्मा कान से कम सुनते थे और पड़ोस के गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम के लिए कुछ सामान देने गए थे। रेलवे ट्रैक पार करते समय वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे मौत हो गई। उधर पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। भदोही लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी इरफान अहमद उर्फ बबलू के आवास पर शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के मंडल व जिला पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। भदोही शहर के अंबरनीम बाजार सलाबत खान में हुई बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की अपील की गई है। बैठक के मुख्य अतिथि बसपा सरकार के पूर्व मंत्री कमलाशंकर भारती रहे। वहीं संचालन पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने किया। बैठक में सेक्टर से जुड़े अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बसपा प्रत्याशी इरफान अहमद उर्फ बबलू ने सभी पदाधिकारियों का आभार जताया है। चुनाव को लेकर बसपा पदाधिकारियों ने सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराया है। बैठक में बैजनाथ गौतम, बाबूलाल भौरा, रामलाल पाल, रईसू खान, रतनलाल यादव आदि मौजूद रहे।
अक्सर मीडिया में सरकारी अस्पतालों के बदहाली की खबरें सामने आती है, लेकिन इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह भदोही जिले का महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल है, जहां प्राइवेट जैसी सुविधाएं मरीजों को मुहैया कराई जा रही है। भदोही जिले में तैनाती के बाद से ही डीएम विशाल सिंह 100 शैय्या अस्पताल सहित तमाम सरकारी अस्पतालों को एक्टिव कर रहे हैं। अब मरीजों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह के वार्डों में एसी लगाया गया है। वातानुकूलित कमरों में अब मरीजों को भर्ती किया जाएगा, जिससे मरीजों को इस भीषण गर्मी में परेशानी न हो। जिला अस्पताल के चिकित्सकों की माने तो भीषण गर्मी लू के प्रकोप को देखते हुए जिला अस्पताल की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सरकारी अस्पताल में अब प्राइवेट जैसी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। सुरियामा इलाके के साड़ा गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। इस दौरान कथा पंडाल श्री कृष्ण के जयकारे तथा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। कथा के दौरान आचार्य देवव्रत जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर धर्म अधर्म काम मोक्ष की महत्व पर प्रकाश डाला। कथा शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चल रही है। कथा के चौथे दिन मुख्य यजमान के रूप में सावित्री देवी व भोलानाथ उपाध्याय बैठे थे। इस मौके पर जयप्रकाश शुक्ला, वेद प्रकाश शुक्ला, सूरज शुक्ला, प्रियम दुबे सहित तमाम श्रद्धालुगण मौजूद रहे। भदोही शहर के औराई रोड हरिरामपुर हनुमान मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार बाइक सवार गिरकर घायल हो गया। भदोही शहर के नई बाजार मर्दनपुर निवासी रमाशंकर यादव के 30 वर्षीय पुत्र कैलाश नाथ यादव बाइक लेकर रजपुरा से सरोही बाजार की तरफ जा रहे थे। तभी हनुमान मंदिर के समीप बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक सहित कैलाश नाथ यादव गिर गए। इलाके के लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस के ईएमटी प्रेमचंद पटेल व पायलट मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे। घायल बाइक सवार को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। अगर जीवन में शांति सुख चाहते हैं तो सत्संग ग्रहण करना जरूरी है। यह बातें शनिवार को औराई के मवैया हरदोपट्टी गांव में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग कड़ी से बताई गई। एलईडी टीवी के जरिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आयोजित किया गया था। सत्संग में बड़ी संख्या में महिला पुरुष साधक पहुंचे थे। सत्संग सुन साधक भाव विभोर हो गए। सत्संग कार्यक्रम में सेवादार सत्येंद्र दास, हरिनारायण दास, विनोद हरिचंद सहित तमाम सेवादार मौजूद रहे। कोयरौना इलाके के कलिंजरा मोड़ पर 25 वर्षीय एक युवक अचेत पाया गया। शनिवार की दोपहर लगभग 2 बजे 25 वर्षीय यह युवक कलिंजरा मोड़ सड़क किनारे अचेत पड़ा था। राहगीरों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के सहयोग से सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी भीम सिंह व पायलट ज्ञानेंद्र यादव अचेत युवक को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। युवक की जेब से बोसईपुर से कुर्ला का एक रेलवे टिकट मिला है। युवक के मुंह से झाग निकल रहा था। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। सूर्य की किरणें का तेज लगातार बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप व भीषण गर्मी से ठेला, ई रिक्शा, मजदूर, राहगीर प्यास की तपिश से व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन भदोही जिले के अधिकतर सार्वजनिक स्थलों से प्याऊ नदारद है। प्यास बुझाने के लिए ऐसे राहगीरों को पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। औराई के भगवती दासपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राहुल सिंह ने जिले के टेम्पो, बस, ई रिक्शा स्टैंड, मजदूर मंडी सहित सुरियामा, चौरी, औराई, ज्ञानपुर, गोपीगंज, लालानगर, महाराजगंज, सरपतहा, कोयरौना, ऊद जैसे स्थानों पर प्याऊ की मांग की है। भदोही जिले के अलग अलग थाना कोतवाली इलाकों में आपस में झगड़ा, फसाद, मारपीट कर माहौल खराब करने वाले 14 लोगों पर जनपद पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए सभी का शांति भंग के तहत चालान किया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर ऐसे लोगों पर लगातार जनपद पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में ज्ञानपुर के कलियापुर से 1, गोपीगंज के अमवा माफी से 2, गोसाईपुर से 2, कोयरौना के कटरा से 1, दसवीपुर से 3, भदोही के मथुरापुर से 1, औराई के घोसिया से 1, ऊंच के ऐनत से 3 सहित कुल 14 लोगों पर शांति भंग के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर देर रात पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आरपी सिंह भदोही जनपद पहुंचे थे।
ज्ञानपुर पुलिस लाइन सभागार में पुलिस व राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, तीनों सर्किल के सीओ, खुफिया विभाग, थाना कोतवाली के प्रभारी मौजूद रहे। डीआईजी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शरारती तत्वों की पहचान कर ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे। बैठक में एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन ने भदोही जिले की कानून व्यवस्था को लेकर अवगत कराया था। डीआईजी ने चेकिंग अभियान के साथ गश्त बढ़ाने का निर्देश देते हुए आज से होने वाले नामांकन को लेकर भी गुफ्तगू की। आप अपने परिवार के बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। भदोही जिले के किसी भी इलाके में अगर कोई भी हो खबर तो आप हमें फोन कर सकती हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें